Hello everyone, this is MS Manas and I welcome you all in the study plan 2.0. Today we are going to discuss an important topic of Indian geography, that is physical divisions of Indian subcontinent. आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो VLW है, पटवारी है और भी कोई JKSSB का एग्ज़ाम है, यहाँ पे लेक्चर्स जो हैं आपको थॉरोली मिलेंगे और कम्प्लीटली आपका सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। तो आज हम एक टॉपिक मेंशन्ड है आपके सिलेबस के अंदर जो है फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल डिविजन्स क्या होते हैं। देखिए, फ़िज़िकल डिविजन्स होते हैं कि इंडिया के अंदर किस टाइप की ज़मीन पाई जाती है। क्या इंडिया के अंदर पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, क्या इंडिया के अंदर प्लेन्स हैं, क्या इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं रिवर्स हैं, क्या आइलैंड्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को कहा जाता है फिज़िकल डिविजन्स। तो देखिए, आज हम देखेंगे वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया है, इंडियन हम कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट है, वो फैला हुआ है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो घिरा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चेन ऑफ माउंटेन से, ऊपर की अगर हम नॉर्थ से बात करें तो चेन ऑफ माउंटेन से ये घिरा हुआ है और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम पेमोर नॉट। ठीक है, पेमर नॉट से ये एक्सटेंड होता है। देखिए, अभी हम देखते हैं कि पेमर नॉट जो है वो कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं इंडिया है। ओके, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अभी हम बताएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है। ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया जो है इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये इसके अंदर पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, इंडिया आता है, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, दिस इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो है ये पेमोर नॉट से, यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है ये। ठीक है, नॉर्थ से, पेमोर नॉट से यहाँ से शुरू होता है ये। ओके, नेक्स्ट। तो उसके बाद जो पीर पंजाल रेंज है, आगे हम देखेंगे कि पीर पंजाल रेंज जो है वो मिडिल ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ है। वेस्टर्न हिमालयाज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम मेन बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड है कुछ फिजिकल सब डिविजन्स के अंदर। अब देखिए कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले इंडिया जो है, इंडिया के अंदर माउंटेन्स हैं। ओके, उसके अंदर इंडिया के अंदर प्लेन्स हैं। हम प्लेन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से माउंटेन्स है, कहाँ से कितना रेंज है इंडिया के अंदर जो आता है। माउंटेन्स को ख़त्म करके हम इंडिया के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला क्या होता है। देखिए, पेनिनसुला होता है कि ज़मीन से कम एक 500 से 1000 मीटर तक उभरी हुई ज़मीन जो होती है ऊपर की तरफ, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटिव के बारे में बात करेंगे। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल क्या होता है, समुद्री इलाके। ठीक है, समुंदर जो है उसके साथ जो रिलेटेड ज़मीन है उनको कोस्टल एरियाज़ कहा जाता है। जो समुंदर के साथ जो एरिया लगता है इंडिया का, उसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। उसके बाद प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के बाद हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है हम उसको डिस्कस करेंगे। आइलैंड्स होता है समंदर के अंदर छोटे छोटे, आप कह सकते हैं छोटी छोटी ज़मीन जो है वो निकल के आई होती है। छोटे छोटे टापू जो होते हैं उन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं माउंटेन्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अभी ये रेंजेस हैं। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले हम माउंटेन्स की बात करेंगे, फिर ये वाला प्लेन्स जो है इंडियन प्लेन्स यहाँ से आते हैं। यहाँ पे इंडियन डेजर्ट आता है। ये दक्कन प्लेट्यू है जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ओके, तो उसके बाद ये जो है ये कोस्टल प्लेन्स हैं। ओके, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वाला एरिया जो है ये कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आगे। ओके, नेक्स्ट, ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाया गया है। दिस इज़, ये क्या चीज़ है, ये जो है ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, और ये जो है ये है हमारा कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब समुंदर से लगने वाले प्लेन्स। ठीक है, ये है हमारा डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट आ गया राजस्थान के अंदर। ये प्लेन्स आगे जो हरे भरे, और ये आगे हमारे पहाड़। ठीक है, ब्लू कलर के अंदर आगे हमारे माउंटेन्स। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अब हिमालयाज़ की, द हिमालयाज़।
पहला फिजिकल डिवीजन, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक एक पॉइंट को कंप्रीहेंसिवली यहाँ पे लाया गया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालयाज़ की, पहला फिजिकल फीचर जो है वो हिमालयाज़ है। द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ वॉल, मतलब ये ग्रेट माउंटेन वॉल है नॉर्थ के अंदर, इंडिया के नॉर्थ में। ओके, हम देख सकते हैं इंडिया का नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये वाला है, ये जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का ईस्ट है, दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, ये वाला वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये नीचे साउथ। ओके, तो इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं। ओके, यहाँ पे माउंटेन्स है, ये वाला माउंटेन, ये वाला बिल्कुल ये माउंटेन एरिया है। ओके, जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा माउंटेन रेंज है, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। अब देखिए हिमालयाज़ जो है उन्हें एबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है, कि यहाँ पे स्नो जो है वो हमेशा जमी रहती है। उसके अलावा हिमालयाज़ जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या चीज़ है कि देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करती थी, ठीक है, दो प्लेट्स हुआ करती थी, जब उनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन मीन्स टकराव हुआ, जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ती गई और बीच में टकराई, टकराने की वजह से ये जो पहाड़ हैं ये खड़े हो गए, और इन्हीं को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। दो परतों के टकराने से जो पहाड़ खड़े हुए हैं ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्योंकि ये जो हैं, ये इनकी उम्र जो है अभी छोटी है, मतलब ये बिल्कुल नए नए बने हुए हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये बने कैसे? सबसे पहले वहाँ पे एक टेथियस सी हुआ करता था, और दो प्लेट्स जो हैं उनके टकराने से जो इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि पहाड़ जो है वो बन गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहला जो हमारा इंडिया था वो यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं था अफ्रीका के साथ में, ठीक है। धीरे 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 ये जो है ये टेथियस सी है, धीरे धीरे ये यूरेशियन प्लेट है, ओके, और ये इंडियन प्लेट है। ये यहाँ से इंडिया जो है वो ये यहाँ से नीचे आता गया और ये यहाँ से बढ़ता गया, और यहाँ पे जो है वो कोलिजन होती है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ से ये बढ़ता गया, यहाँ से ये बढ़ता गया नीचे की तरफ, दोनों प्लेटें बढ़ती गई, हमारा इंडिया यहाँ पे था, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कोलिजन होती है। ओके, और यहाँ पे बन जाता है हिमालयाज़, ठीक है। और आज जो है हमारा इंडिया वो जुड़ा हुआ है यूरेशिया के साथ। आप देख सकते हैं ये करोड़ों साल पहले जो है इंडिया हमारा यहाँ पे हुआ करता था। ये टेथियस सी था, इसके बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथियस सी था, दोनों की कोलिजन हुई, यहाँ पे हिमालय खड़ा हो गया, टेथियस सी जो है वो गायब हो गया, ठीक है, कहानी ख़त्म। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स मैंने अभी आपको बता दिया, दुनिया के सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ज़्यादातर जो हमारा जो हिमालयाज़ है वो सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। उसके अलावा स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, यहाँ से निकलता है इंडस रिवर, ये लद्दाख से, ये वाला इंडस रिवर है, और यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्रा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से निकलता है ये वाला ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये निकला ब्रह्मपुत्रा। और अगर हम बात करें तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, इंडस से लेके वेस्ट में, इंडस से लेके, ये वेस्ट वाली साइड है, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा कि पेमर नॉट्स जो है उसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, पेमर नॉट को क्या कहा जाता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पेमर नॉट जो है उसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, जो लिंक कनेक्ट करता है बिटवीन हिमालय और सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है। अभी हम देखते हैं पेमर नॉट, यहाँ पे हमने देखा ये पेमर नॉट है, ठीक है, इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और ये जो है ये हमारा आ गया इंडिया, दिस इज़ इंडिया, ठीक है, ये आ गया हमारा इंडिया यहाँ तक, जस्ट वेट, ये आ गया इंडिया। ओके, इंडिया, और इसे कहते हैं हम सेंट्रल एशिया, ठीक है। और ये इसके बीच में जो पेमर नॉट है वो एक गेटवे का काम करता है, ठीक है, ये एक दीवार है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। उसके अलावा अगर हम बात करें टोटल हिमालयाज़ की लेंथ कितनी है तो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। विड्थ की अगर हम बात करें तो 240 से लेके 400 किलोमीटर तक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि लेंथ और विड्थ की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर ये हिमालयाज़ है तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हिमालयाज़ है, ये है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम ऊपर नीचे चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये है 250 से लेके
400 किलोमीटर तक। गॉट इट? समझ आ गई? मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारा हिमालयाज़ का है। ओके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो है ये हमारा हिमालयाज़ है। इसकी लेंथ जो है, लेंथ 25 है और विड्थ जो है वो 250 से लेके 400 किलोमीटर्स तक है। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो इसका टोटल एरिया जो है 59,000, दिस इज़ 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और ये आर्क की शेप में, आर्क, इसे आर्क कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि ये आर्क की शेप में, और दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयाज़ के अंदर पाई जाती है। और कहाँ पे, किस कंट्री में? नेपाल के अंदर। और अगर हम इसकी 2022 की डेटा की अगर हम बात करें तो 2022 में चाइनीज़ और नेपालीज़ अथॉरिटी ने मिलकर जॉइंटली इसकी हाइट जो है उसको मेजर किया था, और वो कितनी आई है? 8,848.84 मीटर। ये न्यू हाइट है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पूरा हिमालयन रेंज है। ओके, ये पूरा हिमालय है जिसकी लेंथ जो है वो 2500 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 25, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 250 से लेके 400 किलोमीटर्स तक है। अब हम बात करेंगे हिमालय जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है। तो हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में डिवाइड है। ओके, कितने रेंजेस में? 3 रेंजेस में डिवाइड है। पहला रेंज जिसको ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है, उसे कहा जाता है हिमाद्री। ओके, हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद हिमाचल, हिमाचल को कहा जाता है लेसर या मिडल हिमालयाज। ओके, लेसर या मिडल हिमालयाज जो है वो हिमाचल को कहा जाता है। और शिवालिक जो है वो आउटर हिमालयाज। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिमाद्री को। हिमाद्री क्या चीज़ है? हिमाद्री जो है जिनको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, जिनके अंदर जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है अबोव द सी लेवल। ठीक है, मतलब 6100 तक इनकी एक एवरेज ऑल्टीट्यूड जो है वो 6 किलोमीटर तक के पहाड़ हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा। ठीक है, और चोमो लुंगमा जो है वो कहा जाता है चाइना के अंदर। किसका नाम है ये? माउंट एवरेस्ट का नाम है। उसके बाद जस्कर रेंज की अगर हम बात करें तो वेस्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़ के अंदर जो है वो जस्कर रेंज पाया जाता है। वहीं पे हमारे पास नंगा पर्वत पाया जाता है, और धौलागिरी जो है वो नेपाल के अंदर पाई जाती है। ये कुछ पीक्स हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये वाला जो है, ये जो है ग्रेटर हिमालयाज़ है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला जो है दिस इज़ ग्रेटर हिमालयाज़। ओके, कहाँ कहाँ से निकलता है? और ये सबसे हाईएस्ट चोटियाँ जो हैं माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है। उसका माउंट कैलाश है, और भी बहुत सारी जो पीक्स हैं हमने देखी। पीक्स के लिए हम एक अलग सा लेक्चर, एक अलग से हम लेक्चर जो है वो लेके आएंगे। पीक्स हो गए, और इनके अंदर जो माउंटेन पासेस हैं तो अलग से हम उनके ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है ग्रेटर हिमालयाज़। ओके, और अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल। हिमाचल मीन्स हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल मीन हिमाचल रेंज, या इसको क्या कहा जाता है? मिडल या लेसर हिमालयाज़ भी कहा जाता है। ईस्ट से वेस्ट की अगर हम बात करें तो मिडल हिमालय जो है वो कुछ रीजन्स में डिवाइड हुआ है। मतलब ईस्ट से वेस्ट। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं ईस्ट। ओके, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट? वेस्ट से ईस्ट। ओके, तो वेस्ट से ईस्ट, ये वाला वेस्ट है। ठीक है, ये वाला वेस्ट है और ये वाला ईस्ट है। तो ये डिवाइड है कितने, कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट जो है वो पीर पंजाल रेंज, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये मिडल हिमालयाज़ की बात हो रही है। उसके बाद धौलाधर रेंज, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद मसूरी रेंज उत्तराखंड के अंदर है। नागतीबा रेंज उत्तराखंड के अंदर। महाभारत रेंज नेपाल के अंदर है। एवरेज ऑल्टीट्यूड जो है इसका 3 से 4 किलोमीटर की हाइट जो है इन पहाड़ों की है। ठीक है, उसके बाद जो हिल रिजॉर्ट्स हैं वो शिमला, रानीखेत, नैनीताल और दार्जिलिंग हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज़ की। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। ये अपनी जो ये वाली लाइन है ये ग्रेटर हिमालयाज़। ये कौन सी लाइन है? ग्रेटर हिमालयाज़। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन जो है
जस्ट वेट। दूसरी लाइन जो है ये वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड, ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ये है मिडल हिमालयाज, ओके। और इसके नीचे जो है ये है शिवालिक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ऊपर वाली तो है हमारे पास कौन सी, देखिए ऊपर वाली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मिडल हिमालय, ये वाली रेंज जो है दिस इज़ मिडल हिमालयाज, ओके। तो अभी हमने इसके कुछ रेंजेस देखे, और उन रेंजेस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए अभी हमने इसके कुछ रेंजेस देखे। तो सबसे पहले हमने देखा पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे ये वाला रेंज जो है ये पीर पंजाल रेंज है, ओके, पीर पंजाल रेंज। उसके बाद, क्योंकि पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके बाद धौलाधार रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आ गया अपने पास तीसरा जो है उत्तराखंड के अंदर, कौन सा रेंज देखा हमने, मसूरी रेंज, ठीक है। मसूरी रेंज और नगतिबा रेंज जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। मसूरी रेंज, ओके, यहाँ पे मसूरी रेंज और नगतिबा रेंज जो है वो उत्तराखंड के अंदर। और ये जो नेपाल का रेंज है इसे हम कहते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। ये मिडिल हिमालयाज के रेंजेस हैं, इसे हम क्या कहते हैं, महाभारत रेंज, ओके। आई होप आपको वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो हम और भी जो लेक्चर्स हैं मैप्स के साथ और बिल्कुल थॉरोली कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 2 टॉपिक्स और निकल रहे हैं, 2 नहीं कम से कम 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले माउंटेन पासेस, ठीक है, बिल्कुल एग्जामिनेशन के अंदर एक न एक क्वेश्चन जो है माउंटेन पासेस से आएगा। और दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें उनको भी हम कवर करेंगे एक अलग से लेक्चर में। और उसके बाद तीसरा जो है और भी जो पासेस हो गए, माउंटेन पासेस हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, और भी जो इस इनके रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स होंगे उनको हम सेपरेट वीडियोस में थॉरोली कवर करेंगे। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।